हज़रत कारी उबैदुल हई साहब दामद बरकातहुमुल आलिया वस्ताद सोबे तजवीद व क़िरात जामिउल उलूम पटकापुर कानपुर उत्तर प्रदेश। मेरे दोस्तों, मेरे कलमा को भाइयों, सच्ची बात, अल्लाह के कलाम को जब तजवीद के साथ लहन दाऊदी के साथ तिलावत की जाती है तो एक अलग तरह का समा, एक अलग तरह की मंजर, एक अजीब कैफियत तारी हो जाती है। चूँकि बात जामिउल उलूम पटकापुर कानपुर की है, चूँकि वहाँ से मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जुड़ा था, और खुशी की बात कि इसी बीच जो मैं अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ा ही रहा था, जनाब दिल खैराबादी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जामिउल उलूम पटकापुर कानपुर से बड़ी मोहब्बत, बड़ी अकीदत रखते, और कई बार कानपुर के प्रोग्राम की तरतीब हुई तो उन्होंने तज़किरा किया कि जब भी कानपुर आमद होती है तो सच्ची बात जामिउल उलूम पटकापुर एक ऐसा इदारा जिनके बानिए, जिनके खादिम हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह, जो हकीमुल उम्मत के खिताब और पूरी दुनिया इंसानियत को बिलखुसूस अजमियों पर उनका इतना बड़ा एहसान अजीम कि उन्होंने उर्दू अदब में, हमें चूँकि अरबी नहीं आती, इतने ज़खायर, शायद कोई ऐसे फ़न बाकी नहीं रह गए जिनमें हज़रत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमात न हों। तो उस इदारे के खादिम और उस इदारे के बानी हज़रत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह, और वहीं से निस्बत अल्हम्दुलिल्लाह एक मालदा सरजमी से तशरीफ़ लाए हुए हाफिज़ व कारी रबीउल हक साहब जामाई खादिम मदरसा जामिया सिद्दीकिया अनवारुल उलूम बागमारा मालदा, आप भी अल्हम्दुलिल्लाह जामई को देखकर सच्ची बात हज़रत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह की याद ताज़ा हो जाया करती। और जामिउल उलूम पटकापुर कानपुर वो एक ऐसा इदारा जिसमें हमेशा बुजुर्गान दीन का साया रहा है। कभी उनकी सदारत फरमा रहे हज़रत मौलाना राबे हसनी दामद बरकातहुमुल आलिया, और उससे कबल हज़रत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह। ये तारीख है जामिउल उलूम पटकापुर कानपुर की कि कभी नानोतवी के ख़ानदान उनकी सरपरस्ती और सदारत फरमा रहे, तो कभी हसनी और हुसैनी के ख़ानदान उस मदरसे की क़यादत और सियादत को फरमाते हैं। वो इदारा जो मौलाना थानवी के मंजूर नज़र है, और उस इदारे के एक से एक अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में हुफ़्फ़ाज़ और क़ुर्रा और उलमा पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। आइए मेरे दोस्तों, क्योंकि कारी साहब जब तिलावत कलामुल्लाह पेश कर रहे थे तो सच्ची बात यह है, बहुत मशहूर कौल है, वलक़ज़ बित्तजवीद हतमुल लाज़िम मल्लम युजव्विदिल कुरान आसिम। आप हज़रात से गुजारिश है कि बैठ जाएं, बैठ कर सुने। हमारे मास्टर साहब, आप जिम्मेदार हैं, आप जरा सा सर पे टोपी लगाकर स्टेज की तरफ आ जाएं। बहुत अच्छे, खूबसूरत हैं, बहुत उम्दा आपका मिजाज है, वाकई आपके मिजाज को सलाम है। और आप हज़रात से भी गुजारिश है, ये जो आप मोहल्ले में बैठ गए, शुरू से ही मोहल्ले में आप न बटें। वक्त का ये तकाजा है कि हम सब एक मुट्ठी की तरह हैं। 5 उंगलियों में अगर इंतशार हो तो हमारी उंगलियां किसी काम की नहीं हैं। इसी तरह हम मुसलमान हैं, जब हम एक हो जाएंगे तो फिर बातिल के खेमों में जलजला आ जाएगा, उनके खेमे में चिंगारी लग जाएगी। इसलिए गुजारिश है कि आप मोहल्ला न बनाएं, बल्कि पूरी एक बस्ती बन जाएं, पूरा एक इलाका बन जाएं। आगे के भी मेरे जो चचा हजरात हैं, भाई हैं, उनसे गुजारिश है कि आप भी आगे की जगह पुर कर लें। कारी साहब तिलावत कलामुल्लाह पेश कर रहे थे। सच्ची बात यह कि किसी शायर ने कहा था कि मैं दुनिया हूँ, मैं उक़बा हूँ, मैं दौलत हूँ, मैं शोहरत हूँ, नबूवत हूँ, इमामत हूँ, खिलाफत हूँ, शरीयत हूँ, तरीक़त हूँ, बसीरत हूँ, फजीलत हूँ, अलामत हूँ। खुदा बंदे दो आलम का मुझे फरमान कहते हैं, असल से दोनों आलम में मुझे कुरान कहते हैं। कलीमुल्लाह भी मैं हूँ, कलामुल्लाह भी मैं हूँ, अमीनुल्लाह भी मैं हूँ, अमानुल्लाह भी मैं हूँ, और हिफाजत खुद मेरी अल्लाह फरमाता है। ऐ लोगो, मेरा दुश्मन खुद अपने आप मिट जाता है। लोगो, मेरे लफ्जों के नुदरत को सुखनवर पा नहीं सकते, कयामत तक कोई भी सानी ला नहीं सकते, और मेरे हर लफ्ज में कोई न कोई राज पिन्हा है। मेरी आवाज में अल्लाह की आवाज पिन्हा है। मैं इंसानों के दिल में हूँ, फरिश्तों की जुबान पे हूँ, जमीन पे रह के भी महफूज, अब तक आसमां पे हूँ। मुझे पढ़कर अगर सोए तो शब में डर नहीं सकता, सुबह उठकर पढ़े मुझको तो भूखा रह नहीं सकता। और फरिश्ते खुल्द से नूर की एक किंदील जब लाए,
जमी पर अर्श आजम से मुझे जिब्रील तब लाए मोहम्मद मुस्तफा से, फरिश्ते खुल्द से नूर की एक किंदील जब लाए, जमी पर अर्श आजम से मुझे जिब्रील तब लाए मोहम्मद मुस्तफा से, फिर हुई थी इब्तिदा मेरी उन्हीं की ज़ात अक़दस पर हुई है इंतहा मेरी। मैं मंजिल हूँ शफाअत की तो मंजिल का पता वो है, मैं उनका आईना हूँ और मेरा आईना वो है। फजीलत का मैं दरिया हूँ, हिदायत का समंदर हूँ, मुसलमान की जरूरत हूँ, मोहम्मद का मुकद्दर हूँ। फजीलत का मैं दरिया हूँ, हिदायत का समंदर हूँ, मुसलमान की जरूरत हूँ, मोहम्मद का मुकद्दर हूँ। और सुनो, बहुत चालें चली, कितने हामान, कितने शद्दाद, कितने अबू जहलो अबू लहब आए, लेकिन कुरान करीम के एक आयत को मिटाने की कोशिश की, वो खुद तो मिट गए, लेकिन कुरान करीम चूंकि लारैब है, कुरान करीम चूंकि फातु बिसूरतिन मिन मिस्लिही का चैलेंज देकर जुमूद व तातुल, इंतशार व इख्तिलाफ को दूर करता आया है। इसलिए अब अगर कोई कीचड़ उछालने वाले, कोई वक्त के गिलाजत में डूबे हुए शख्स आएगा, कुरान करीम पर कोई हर्फ न आएगा। कुरान करीम का चैलेंज देखें, बहुत चालें चली बातिल ने मुझको आजमाने की, मुझे बख्शी गई हैं अजमतें सारे जमाने की। सुनो, मैं बादशाहत हूँ, मोहम्मद ताज है मेरा, ये दुनिया क्या जमीन से आसमां तक राज है मेरा। सुनो, मैं बादशाहत हूँ, सुनो, बेशक मोहम्मद ताज है मेरा, ये दुनिया क्या जमीन से आसमां तक राज है मेरा। मैं हादी हूँ, मैं रेबर हूँ, तुम्हारा एक गुनहगारो, मगर तुम मुझसे गाफिल हो। सुनो ए हिर्स के मारो, कभी खुशहाल थे, अब हाल से बेहाल फिरते हो। कभी एनआरसी में तुम ठोके जाते, कभी मॉब लिंचिंग तुम्हारी हो जाती, कभी तुम्हें 3 तलाक के मसाइल में फंसाए जाते। आखिर क्यों? क्योंकि कुरान करीम के दामन को हमने छोड़ा, कुरान करीम की इफ़्फ़त को हमने तार तार किया। अब कुरान के ललकार को सुनिए, कभी खुशहाल थे, अब हाल से बेहाल फिरते हो, लिए रुसवाइयों का नामे आमाल फिरते हो। अरे खताओं पे भी आज शर्मिंदा नहीं हो तुम, फकत कहने को जिंदा हो मगर जिंदा नहीं हो तुम, फकत कहने को जिंदा हो मगर जिंदा नहीं हो तुम। उलमाए किराम की खास दुआएं चाहूंगा, एक तारीख रकम करने की कोशिश है। आज अरब हुक्मरान को देखिए किस तरह तबलीगी जमात पर पाबंदियां आयद करते, वहां तबलीगी जमात को घुसने नहीं देते। यही अरब की तारीख को नोट करते हुए शेर सुनिए कि गुलामी की कबाएं ओढ़ ली हैं बादशाहों ने, अरब को हंस के गिरवी रख दिया है सरबराहों ने, कि तुम बैतुल मुकद्दस से अचानक हाथ धो बैठे, फकत अफगानियों का जिक्र किया बगदाद खो बैठे। अरे अरब तो दे चुके हो, एक दिन ईरान भी दोगे, तुम इंडोनेशिया के साथ पाकिस्तान भी दोगे, तुम इंडोनेशिया के साथ पाकिस्तान भी दोगे। मुसलमान होके अमेरिका को सजदा कर रहे हो तुम, खुदा का डर नहीं है बरतानिया से डर रहे हो तुम। मुसलमान हो के अमेरिका को सजदा कर रहे हो तुम, खुदा का डर नहीं है बरतानिया से डर रहे हो तुम। और हमेशा साथ इस दुनिया में दौलत भी नहीं देती, बहुत सौ को कज़ा तौबा की मोहलत भी नहीं देती, बहुत सौ को कज़ा तौबा की मोहलत भी नहीं देते। मेरे दोस्तों, मेरे कलमगो भाइयों, और स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम, शोरा इस्लाम जनाब हजरत दिल खैराबादी और हजरत कारी मुज़म्मिल हयात साहब, इसी तरह से हजरत मौलाना मुफ्ती महरुल हक साहब और दीगर अकाबिर और दीगर आइम्मा हुफ़ाज़ जिनका नाम मैं नहीं जानता, जो जर्रा जहाँ है वही आफ्ताब है। हजरत सामीन, ये कुरान करीम की पुकार थी। अब आइए बिला किसी ताखीर के, कुरान करीम जिन पे नाजिल, कुरान करीम जिस शख्सियत पर नाजिल है, उस शख्सियत, वो शख्सियत भी सिर्फ हमारे तुम्हारे नबी, क्योंकि कुरान करीम का फरमान है। कुरान करीम के बारे में अल्लाह का फरमान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह की रुबूबियत पूरे जहान के लिए, मुसलमानों का अल्लाह नहीं बल्कि पूरे जहान का अल्लाह है। वो खालिक सिर्फ मुसलमानों को नहीं खिलाता पिलाता, बल्कि पूरे जहान की देख रेख करता है, पूरे जहान की आबियारी करता है। और कुरान करीम ये पूरी दुनिया इंसानियत के लिए है। और ये कुरान करीम जिस वजह कायनात पर नाजिल है, वो वजह कायनात के बारे में भी अल्लाह कुरान में फरमाता है, मेरे रुबूबियत पूरे जहान के लिए और तेरी रहमत पूरे जहान
जहान के लिए। आइए अब उस रहमतुल लिल आलमीन जो हमारे नहीं तुम्हारे नहीं बल्कि पूरी दुनिया इंसानियत के नबी हैं, जिनके लिए कभी कोई गैर मुस्लिम शेर लिखता है तो कभी कोई ईमान वाला लिखता है। गैर मुस्लिम शेर लिखते हुए यूं भी कहता है हम किसी दीन से हों काइले किरदार तो हैं, हम सना खाने शहे हैदरे करार तो हैं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। ये थी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत जो गैरों को भी अपना बनाया। आइए बहरहाल चूंकि वजह कायनात आप हैं, तख्लीक़ कायनात आप हैं, सय्याह लामका आप हैं, बल्कि किसी ने कुरान करीम की तफसीर को मद्देनजर रखते हुए यूं भी कहा था कि कुरान करीम में अल्लाह ने इंसान की तारीफ फरमाई और आप चूंकि बशरियत में इंसानों में सबसे बेहतर हैं, आपके सदक़े अल्लाह ने दुनिया बनाई है। कुरान करीम की आयत है इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम, बेशक अल्लाह ने आदम को चुना। इस्तफा कहकर सारे नबियों को मुखातब किया, इस्तफा आदम, इस्तफा नूह, इस्तफा इब्राहिम, इस्तफा इस्माइल, इस्तफा मूसा, इस्तफा ईसा, और इस इस्तफा में से जिसे चुना उसे कहा ये है मुस्तफा। जाने जाने जाहे मेरा मुस्तफा, अर्जो समा है मेरा मुस्तफा, आदमियत आदम मेरा मुस्तफा, कामलियत आदम मेरा मुस्तफा, शम्मे गारे हेरा है मेरा मुस्तफा। वाज़े लिखा हुआ है ये कुरान में, न तखय्युल तसव्वुर न दीवान में, आदमो नूह इब्राहिम और इमरान है, इन्नल्लाह अस्तफ़ा है मेरा मुस्तफ़ा, इन्नल्लाह अस्तफ़ा है मेरा मुस्तफ़ा। आइए मेरे दोस्तों, मैं बिला किसी ताखीर के मदह सराई नबी पाक सल्लल्लाहु की तारीफ और तौसीफ, जिनकी तारीफ सबसे पहले हजरत हस्सान बिन साबित ने की, उन्हीं के नक्श कदम उन्हीं के इत्तिबा करते हुए हजरत हस्सान की गुलामों की गुलामी में ये सारे शोरा अपना नाम दर्ज कराते और अपने आप को कीचड़ से मोती की तरफ, बल्कि यूं कहूं कि अपने आप को फर्श से अर्श की तरफ उठाते। ये दिल खैराबादी की कोई कमालियत नहीं, मुजम्मिल हयात की कोई औकात नहीं, मारूफ राही की कोई औकात नहीं। निस्बत जब नातुन नबी की होती है, निस्बत जब गुलामे रसूल की हुआ करती है तो आदमी की शख्सियत मुलम्मा हो जाया करती है। आइए बिला किसी ताखीर के जनाबे दिल खैराबादी को इस वक्त मैं इन मिसरों के साथ दावत देता हूँ। जनाबे कारी मुज़म्मिल हयात साहब को इस वक्त दावत देता हूँ इन 4 मिसरों के साथ कि तकती रहती है रहे तैबा मुसलसल आंखें, तकती रहती है रहे तैबा मुसलसल आंखें, शौक़े दीदार में हो जाए न पागल आंखें, और मुझसे ज्यादा मेरी आंखों को मदीने की तलब, मैं न जाऊं तो चली जाएंगी पैदल आंखें।